हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास क्लास 12 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 3 के कुछ टॉपिक के बारे में अध्ययन किया था। तो आज का जो टॉपिक होगा गॉस का प्रमेय, दूसरा का गॉस के प्रमेय द्वारा कूलॉम के नियम का सत्यापन करेंगे। आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसका मात्रक बीमा। अगला आपका आवेश का रेखीय घनत्व, इसका मात्रक और बीमा। और आयतन घनत्व और इसका मात्रक और बीमा। और इसके बाद हम लोग इसके अनुप्रयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखा जाए। पहला जो आपका टॉपिक है वह ये आपका है गॉस का प्रमेय। गॉस का प्रमेय क्या है? देखिए, गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय को हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। देखिए चित्र के माध्यम से। तो एक गॉस का प्रमेय को डिफाइन करना ध्यान दीजिएगा। यानी किसी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स यानी फाई ई वैद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश जो होगा, आवेश के 1 आपका स्थलन 0 गुना होता है। पुनः देख लीजिए, यानी किसी भी बंद पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स जो होगा उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो ये देखिए, इसका प्रूफ करना चल रहा है। यानी फाई इक्वल टू Q/ε0 कैसे सिद्ध किया जाएगा? तो मान लिया जाए ये आपका बंद पृष्ठ है, ठीक। तो माना किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित ये बंद पृष्ठ में एक बिंदु आवेश आपका Q है, ठीक है। और बिंदु P से देखिए, यहाँ बिंदु P है, ये P से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान फाई ई है। इस स्थिति में चित्रानुसार हम क्या कर रहे हैं, ये जो अल्पांश भाग दिए है, तो अल्पांश भाग द्वारा अल्पांश भाग dA द्वारा गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना कर रहे हैं। वैद्युत फ्लक्स फाई ई जो होगा वो कितना आ जाएगा, वेक्टर ई dA होगा, ठीक। इसी को लिख सकते हैं, या फाई ई इक्वल टू ई dA cos थीटा, ठीक। या फाई ई इक्वल टू लिख सकते हैं ई बराबर, यानी चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न क्षेत्र की तीव्रता जो होगी आपका कितना होगा, 1/4 पाई ε0 Q/r² इंटू dA cos थीटा। या फाई ई बराबर आपका क्या होगा, 1/4 पाई ε0 और ये Q यहाँ कर दिए Q और dA cos थीटा बाई r²। और देखिएगा फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/4 पाई ε0 या पूरा मान dW हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर dA cos थीटा बटे r² होगा dW। इससे पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन किया गया था, ठीक है। ये dW हो जाएगा। ये तो अल्पांश भाग के लिए लिए थे, ये अल्पांश भाग के लिए निकालना वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए निकालना, संपूर्ण पृष्ठ के
देखिएगा डी फाई है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए ये आपका डी फाई फाई ई हो जाएगा इक्वल टू, और इसको लिखा जाए क्यू अपान 4π/0। ठीक है, ये आपका डी हटाया यहाँ पर क्लोज इंटीग्रल हो जाएगा डी डब्ल्यू, या फाई ई इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू अपान 4π/0 इंटू क्लोज इंटीग्रल डी डब्ल्यू का मान कितना होता है 4π होता है, 4π से 4π कट जाएगा तो फाई ई जो होगा आपका क्यू अपान 0 होगा। यही आपका गाउस का प्रमेय है। देखिए ये जो गाउस का प्रमेय है क्या, फाई ई इक्वल टू क्या क्यू अपान 0। तो ये बोर्ड में बार बार ये पूछा जाता है कि गाउस के प्रमेय क्या है और उसका उत्पत्ति आप किस प्रकार करेंगे। तो आप गाउस का प्रमेय ये आप डिफाइन कर दीजिएगा और इसी को आप ये प्रूव कर दीजिएगा। अब आइए, ये आपका पहला टॉपिक आज का ये कंप्लीट हुआ। अब दूसरे के बारे में आना जाए कि गाउस के प्रमेय द्वारा कूलॉम के नियम का सत्यापन, यानी ये जो गाउस का प्रमेय है, इस गाउस के प्रमेय की सहायता से हम कूलॉम के नियम का सत्यापन करेंगे। तो किस प्रकार किया जाएगा देखिएगा। तो आपका हेडिंग हो गया दूसरा में गाउस प्रमेय द्वारा कूलॉम के नियम का सत्यापन। क्या करें, इसके लिए कोई एक पृष्ठ लीजिए, गोली पृष्ठ हो गया। गोली पृष्ठ के केंद्र ओ से आर दूरी पर इसका एक अल्पांश भाग लीजिए। अल्पांश भाग मान लीजिए आपका डी है, ये आपका बिंदु पी है। ठीक, और यह आपका ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा गया है। ठीक, इस स्थिति में चित्रानुसार इतना लिखने के बाद, इतना जो बोला है चित्र बनाएंगे, इतना लिखने के बाद स्टार्ट करेंगे। वही कहेंगे कि ये जो गोली पृष्ठ है इसके अल्पांश भाग द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स, यानी गोली पृष्ठ ये लिखने के बाद जान लीजिए इसका वर्णन करने के बाद, और यहाँ से हम जान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्णन कर लेंगे। और करने के बाद ये आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे क्या, अल्पांश भाग द्वारा। ठीक है, अल्पांश भाग दिए द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स फाई ई एंड डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी ए वेक्टर में, या डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए cos थीटा, या डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए cos थीटा का 0 हो जाएगा। यहाँ कोण तैयार नहीं है, डी फाई ई बराबर ई डी ए होगा। यानी अल्पांश भाग के लिए ये फ्लक्स का मान हम गणना किए। अब क्या करेंगे हम संपूर्ण पृष्ठ के लिए।
संपूर्ण पृष्ठ के लिए एक डी फाई अब काटेगा तो फाई ई हो जाएगा या ई हो जाएगा, अब क्लोज इंटीग्रल डी ए हो जाएगा। ठीक, अब ये फाई ई बराबर अभी जस्ट पड़ा है क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो बराबर, ठीक है, ई क्या है आपका 1/4 एप्सिलॉन जीरो, ठीक है, इंटू ए 4 एप्सिलॉन जीरो, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल डी ए का मान का 4πr², और जानते हैं ये क्लोज इंटीग्रल डी ए का 4πr² है आपका गोला है, तो क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो बराबर ये आपका 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा, देखिए ई का मान रखिए मत, यही रहने दीजिए, ई का मान रखिए मत, फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई क्लोज इंटीग्रल डी ए, क्लोज इंटीग्रल डी ए को मान कर सकते हैं 4πr², ठीक है। अब यहाँ आइए फाई ई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं क्यू अपान एप्सिलॉन जीरो आपका ग्रास परमे से इक्वल टू ई इंटू 4πr², इसका भाग दे दीजिए, ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिएगा 1/4 भाग दे रहा है एप्सिलॉन जीरो इंटू Q/r², इसको हमारा समीकरण नंबर 1 क्या बना 1। अब क्या करें, परंतु हम जानते हैं कि क्या जानते हैं ई बराबर एफ अपान Q0, ठीक, इसको यहाँ गुणा कर दीजिए, एफ बराबर क्या हो जाएगा ई इंटू Q0 या एफ बराबर ई का मान यहाँ उठा कर रखिए, ई बराबर 1/4 आपका Q0/r², क्या कर सकते हैं समीकरण 1 से, तो ये एफ बराबर यही आपका हो गया, और आप कूलॉम का नियम पढ़े ही हैं कि एफ बराबर क्या होता है 1/4 Q1 Q2/r²। तो देखिए गास प्रमेय द्वारा कूलॉम के नियम का सत्यापन हो गया, ठीक है। और इसका ये पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक हम लोग कंप्लीट किए। अब आइए तीसरे के बारे में जाना जाए। तीसरा टॉपिक आपको क्या है, तीसरा टॉपिक है आपका आवेश का पृष्ठ घनत्व। तीसरा आवेश का पृष्ठ घनत्व, इसको बहुत आसानी से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो कोई गोली पृष्ठ हो, देखिए गोली पृष्ठ हो, तो गोली पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा इस गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल के अनुपात को उस पृष्ठ का क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से रिप्लेस करते हैं, सिग्मा बराबर का आ जाएगा Q/A। पुनः एक बार देख लीजिए, किसी गोली पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे आवेश के पृष्ठ घनत्व को सिग्मा से रिप्लेस करते हैं, सिग्मा बराबर Q/A हो जाएगा।
अब इसका मात्रक लिखना हो, मात्रक, तो मात्रक लिखना हो तो आवेश को कूलम में मापते हैं और आपका एरिया को मीटर स्क्वायर में। तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होगा उसका मात्रक क्या होगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। इसकी बीमा लिखना हो, बीमा, तो देखिएगा बीमा लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये डायमेंशन लिखना है इसका, डायमेंशन आप इसके लिख दीजिए, क्यू बराबर आई टी, अब आई लंबाई बड़ी चौड़ाई, इसका डायमेंशन हो जाएगा आई का एम्पियर और समय का टी और लंबाई का यम, ठीक, और इसका यम, यह एम्पियर लंबाई का यल, तो कितना आ जाएगा, यल स्क्वायर और ए टी हो जाएगा इसका बीमा। ठीक है, तो आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है उसका मात्रक क्या होगा, बीमा यह हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक है आपका आवेश का रेखीय घनत्व, आवेश का रेखीय घनत्व। आवेश का रेखीय घनत्व, इसको भी आसानी डिफाइन कर सकते हैं। आवेश के रेखीय घनत्व को लैम्डा से रिप्लेस करते हैं और देखिए डिफाइन कर रहा हूँ कि कोई आपका पृष्ठ हो, यहाँ पर कोई पृष्ठ हो, पृष्ठ पर उपस्थित आवेश और उस पृष्ठ के लंबाई, पृष्ठ के लंबाई का जो अनुपात होता है वह उस पृष्ठ का क्या कहलाएगा, आवेश का रेखीय घनत्व कहलाएगा। तो पुनः देख लीजिए, कोई आपका पृष्ठ हो, किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश और उस पृष्ठ के लंबाई के अनुपात को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं, अर्थात लैम्डा बराबर क्यू अपान यल। ठीक, अब इसका निकालना का मात्रक निकालेंगे तो देखिएगा आवेश का किस्मत है कूलम में और लंबाई को मीटर में, तो कूलम प्रति मीटर हो जाएगा। इसका बीमा निकालना हो तो बीमा निकालना हो इसी का, तो डायमेंशन ले लीजिए, डायमेंशन ये क्यू हुआ बाई यल, तो क्यू बराबर का होता है आई टी, और आई किसमें होता है, एम्पियर में, और समय को टी में, और लंबाई को यल, तो आप पहले यल कर दीजिए। इसका बीमा का हो जाएगा यल इनवर्स ए इंटू टी हो जाएगा। अब आइए नेक्स्ट आपका टॉपिक है आयतन, आयतन पृष्ठ घनत्व। आयतन पृष्ठ घनत्व, आयतन पृष्ठ घनत्व किससे कहते हैं, तो कोई भी पृष्ठ हो, ठीक, उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश, देखिएगा उपस्थित आवेश तथा उस पृष्ठ का आयतन, उस पृष्ठ का आयतन के अनुपात को आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं। और आयतन पृष्ठ घनत्व को किससे रिप्लेस किया जाता है, रो से, तो रो इजकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपान भी। ठीक, तो पुनः देख लीजिए, किसी पृष्ठ पर उपस्थित आवेश तथा उस पृष्ठ के आयतन के अनुपात को उस पृष्ठ का आयतन पृष्ठ घनत्व कहते हैं, और आयतन पृष्ठ घनत्व को रो से रिप्लेस करते हैं, इसलिए रो बराबर का हो जाएगा क्यू अपान भी। अब आइए इसका बीमा मात्रक लिखा जाए। मात्रक अगर लिखेंगे तो आवेश को कूलम में, आयतन का मात्रक मीटर क्यू हो जाएगा, कूलम प्रति मीटर क्यू हो जाएगा, घन मीटर हो जाएगा। और इसका बीमा लिखना हो तो बीमा लिखेंगे तो डायमेंशन लिख दीजिए, डायमेंशन इसका क्यू बराबर आई टी, और यह देखिएगा इसका आ जाएगा, यानी आपका लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन करेंगे तो
तो बोलिए डायमेंशन हट जाएगा, आई का ए हो जाएगा, और इसका टी, यल 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 तो यल क्यू होगा, यल क्यू यह हो जाएगा। इसका जो बीमा होगा यह होगा यल पर -3, यल पर -3 ए टी हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गास के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।